जी सर, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। वो इसलिए आना चाहिए, जितनी पॉपुलेशन कम होगी उतना ही मतलब हमारे देश को और हम सब लोगों को फैसिलिटीज मिल पाएगी, जो हमारे देश के लिए बच्चों का फ्यूचर है और हमारे देश का भलाई है जो इसमें। हाँ, हम दो हमारे दो, क्योंकि ये अभी इसका विरोध कर सकते हैं, पर आगे चल के ये हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है हाँ सर। जी। क्योंकि इससे हमारे बच्चों की अच्छी खासी एजुकेशन होगी, हमारे अपने बच्चों की अच्छी फ्यूचर होगा और फैसिलिटी हम दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं सर। और ये सारी जनसंख्या हो जाएगी तो जॉब नहीं है, बच्चों का एजुकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ फैसिलिटी नहीं है, तो ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाने के बाद फिर क्या फ़ायदा? बच्चे जाहिल, फिर हम पीछे सन में चले जाएंगे। जो पीछे सन में जो इतने सारे लोग, पूरी कंट्री जाहिल थी, न हमारे पास अच्छा एजुकेशन, न रहने को घर, न कपड़े, कुछ भी फैसिलिटी नहीं थी, तो हम पिछले उसमें चले जाएंगे। इसलिए सर मैं इसके बिल्कुल पालन करती हूँ, हम दो हमारे दो, क्योंकि इसमें हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चों का फ्यूचर, सारी चीज़ें इसके अंदर है सर। मैम, जनसंख्या नियंत्रण कानून पे क्या कहेंगे आप? कानून आना चाहिए या नहीं? जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और जो साधन है वो कम होते जा रहे हैं। जी सर, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। वो इसलिए आना चाहिए, जितनी पॉपुलेशन कम होगी उतना ही मतलब हमारे देश को और हम सब लोगों को फैसिलिटीज़ मिल पाएगी, और मतलब हम वो सब चीज़ें दे सकते हैं जो पूरी इतनी सारी फैमिली को हम नहीं दे सकते। दो लोग होंगे तो वो कम होगा और वो चीज़ हमें ज़्यादा मिलेगी। तो इसीलिए मेरे हिसाब से अगर आप मेरा नज़रिया जानेंगे तो जनसंख्या कानून आना चाहिए। सर मेरा भी मानना यही है कि जनसंख्या आना चाहिए, क्योंकि दो फैमिली रहने से ज़्यादा हमारे बच्चों की स्टडी वगैरह सारी चीज़ें सही हो जाता है, और उसको जॉब, आगे के लिए जॉब, सारी चीज़ों में, जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि ज़्यादा मतलब महंगाई बढ़ रही है और उसके अकॉर्डिंग हम कुछ भी चीज़ें नहीं ले पाते। अगर हमारा बजट जितना है उसी के हिसाब से बच्चे भी रहें तो वो ज़्यादा बेटर है। तो कहने का मतलब आपका ये है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, हम दो हमारे दो। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम दो हमारे दो ये होना चाहिए, क्योंकि हाँ उसी के हिसाब से मतलब हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, हर एक चीज़ नई मुहैया करा सकते हैं, हर महंगी से महंगी चीज़ लेकर दे सकते हैं। इसी वजह से मेरे हिसाब से, मेरा नज़रिया अगर आप जाने तो वो जनसंख्या, हाँ हम दो हमारे दो, वो बेस्ट है। तो आप पूरे सपोर्ट में हैं इस कानून के? बिल्कुल बिल्कुल पूरे फुल सपोर्ट में है, क्योंकि मैं खुद ऐसा चाहती हूँ कि हम दो हमारे दो, ये कानून सर आनी चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा बेस्ट है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा। एजुकेशन आजकल बिल्कुल भी जो रोज़गार ख़त्म हो गया है, लोगों के पास नौकरी नहीं है। अभी मैं अपनी ही बात करूँ तो पढ़ लिख कर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रोज़गार है ही नहीं। कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं तो पहले से ही लोग इतने ज़्यादा कतार में खड़े हुए हैं, मतलब कुछ नहीं पता है क्या नहीं है, नाम ही नहीं आता, सिलेक्शन नहीं होता है। तो उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि ये कानून आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने बोला कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए और आप इसका खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, मगर विपक्ष तो इसका विरोध कर रहा है। वो हर एक इंसान का नज़रिया है। अभी मेरा नज़रिया कुछ और है, इनका कुछ और है, और आपका कुछ और है। अगर हम सब मिलकर इस नज़रिए पर बात करें, इस नज़रिए को देखें, तो मेरे हिसाब से ये बेटर है। हम सबको मिलकर ये कानून लाना चाहिए और सरकार को सपोर्ट करनी चाहिए। हमारे बच्चों का फ्यूचर ज़्यादा अच्छा बन सकता है सर, और ये सर मैं इसके सपोर्ट में हूँ। अगर सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाती है तो क्या विपक्ष, जिस तरह से सरकार कानून लगातार लेके आ रही है, विरोध, और विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है, क्या इस पर भी विपक्ष विरोध करेगा? हाँ विरोध तो करेगा, क्योंकि हर एक इंसान की सोच अलग होती है, तो विरोध करना जायज़ है। अगर मैं पहले के अकॉर्डिंग की बात करूं, अपने आप में कंपैरिजन करूं, तो पहले मैं भी यही चाहती थी कि ये वाला कानून नहीं आना चाहिए। लेकिन आज की जो स्थिति है, जो हमारे देश का मतलब जो आज के हालात है, इस हालात में मैं चाहती हूँ ये कानून आए। मगर इसका ओवैसी तो पहले ही कह चुके हैं कि इसका हम विरोध करेंगे। अगर मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आती है तो हम इसका विरोध करेंगे। देखो, इस देश में हर एक व्यक्ति जो है आज़ाद है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर ओवैसी साहब ये बात बोल रहे हैं, वो भी अपनी जगह सही है। आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उनका नज़रिया भी बिल्कुल सही है। अगर आप मेरे मतलब मैं तो एक आम सी इंसान हूँ, मेरा नज़रिए से अगर आप बात करेंगे तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ ना, तो वो लोग तो कहेंगे। अब जो सबकी मेजॉरिटी होगी फिर उसी के हिसाब से ही ये कानून बनेगा ना सर। वो राहुल गांधी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
सर राहुल गांधी की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपको पहले बता देती सर हूँ। मैं भी बहुत ज्यादा सच फैन हूँ में, और मैं मत भी चाहती हूँ मजाक बहुत नहीं। दिल क्या से। लगता है राहुल गांधी में ऐसा जो आप राहुल गांधी की इतनी बड़ी फैन? राहुल गांधी का जो बात करने का तरीका है, सब लोग उनको कुछ भी बोलते हैं, लेकिन मैं न्यूज़ बहुत कमी से देखती हूँ। जब राहुल गांधी या अखिलेश यादव आते हैं तो मैं उनकी ज़बरदस्त फ़ैन हूँ सर। ये और मैं अखिलेश यादव से तो मिलने के लिए भी गई थी लखनऊ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं मिल पाई। ऐसे ही राहुल गांधी से मिलने की चाहत है मुझे, रात तक भी मैं बोल रही थी मैं उनसे ज़रूर मिलूंगी और बस मिलूंगी। आपने कहा कि मैं राहुल गांधी की, आप राहुल गांधी की बहुत बड़ी फैन है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा तो वो उसका विरोध करेंगे और आप जनसंख्या नियंत्रण कानून का सपोर्ट करेंगे। हाँ तो सर मैं उनसे मिलने जाऊंगी ना, इस बारे में बात करूंगी, डीपली समझाने की कोशिश करूंगी। वो सरकार है, जाहिर है मैं आम जनता हूँ तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती हूँ। फैन फॉलोइंग एक अलग चीज़ है। अगर राहुल गांधी इसका विरोध करते हैं तो आप समझाने का प्रयास करेंगे? राहुल बिल्कुल प्रयास करेंगे और मैं उनसे स्पेशली इस बारे में जाऊंगी, सामने बैठकर मैं उनसे बात करूंगी और अपना पक्ष रखने की पूरी कोशिश करूंगी और फिर उसमें उनका नज़रिया जानने की कोशिश करूंगी। तो क्या मैसेज देना चाहेंगी राहुल गांधी जी को? मैं राहुल गांधी जी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मेजॉरिटी में ही सब कुछ है और वो इस चीज़ को समझें, देखें और जो देश के आज के हालात हैं उस सिचुएशन को देखकर वो फैसला लें। उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो इस मुद्दे को समझें, डीपली सोचें, जो हमारे देश के लिए बच्चों का फ्यूचर है और हमारे देश का भलाई है। जो इसमें हाँ, हम दो हमारे दो, क्योंकि ये अभी इसका विरोध कर सकते हैं पर आगे चल के ये हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है हाँ सर, जी। क्योंकि इससे हमारे बच्चों की अच्छी खासी एजुकेशन होगी, हमारे अपने बच्चों की अच्छी फ्यूचर होगा और फैसिलिटी हम दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं सर, और ये सारी जनसंख्या हो जाएगी तो जॉब नहीं है, बच्चों का एजुकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ फैसिलिटी नहीं है, तो ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाने के बाद फिर क्या फ़ायदा? बच्चे जाहिल, फिर हम पीछे सन में चले जाएंगे। जो पीछे सन में जो इतने सारे लोग, पूरी कंट्री जाहिल थी, न हमारे पास अच्छा एजुकेशन, न रहने को घर, न कपड़े, कुछ भी फैसिलिटी नहीं थी, तो हम पिछले उसमें चले जाएंगे। इसलिए सर मैं इसके बिल्कुल पालन करती हूँ, हम दो हमारे दो, क्योंकि इसमें हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चों का फ्यूचर, सारी चीज़ें इसके अंदर है सर। मैं सर इनकी बात से सहमत हूँ। ओके, थैंक यू।